नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आकृति गिनना और आज हम उसी टॉपिक को लेके आगे चर्चा करेंगे। तो हमारे पास कुछ आकृतियां हैं और इन आकृतियों में पूछ रहा है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि इन आकृतियों में इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप तो बस यही काम करो कि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहो। जितनी भी तैयारी है आपको यहाँ से अवेलेबल कराई जा रही है, आप तो बस कंटिन्यू उस चीज को पढ़ाई करो। समय है जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है, इसलिए समय रहते पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, काउंट करो। तो देखो दोस्तों, इसमें अगर हम टोटल काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो हमें ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक त्रिभुज देखो ये दिखाई दे रहा है, इन दोनों से मिलकर बनाना कितने हो गए 7। एक त्रिभुज ये है जो इन दोनों से मिलकर बन रहा है, कितने होंगे 8। एक त्रिभुज इनसे मिलकर बन रहा है, कितने हो गया 9। एक त्रिभुज ये बीच में बन रहा है 10 और एक ये 11। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 11। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर कोई दूसरा त्रिभुज है और वो त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करता है तो अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, और एक हो गया ये बड़े वाला, कितने हो गए 5 हो गए। अब ये देखो आप कि टोटल इससे तो 5 होंगे, फिर इसने क्या किया ये 3 लाइन डाल दी इसमें। ठीक है, इनसे त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है। ठीक है, तो 2 त्रिभुज ये होंगे, 2 ये होंगे 4 और 2 ये होंगे, कितने होंगे 4 2 6। तो 5 पहले थे और 6 और होंगे, टोटल कितने होंगे 11 त्रिभुज होंगे। हमें बस यही याद करना था। अब देखो नेक्स्ट आकृति ये देख लो, ये आकृति है और इसमें बोल दिया उसने कि त्रिभुजों की संख्या काउंट करो। तो एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो कितने त्रिभुज है। देखो ये क्या है, आप तो बस इतना ही देख लो कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और है और एक ये त्रिभुज और है। तो पहले आप इसमें इतने में देखो कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अंदर कितने 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों से कितने बनेंगे 4 × 2 तो ये हो जाएंगे 8 और एक हो जाएगा बड़े वाला, तो 9 त्रिभुज तो ये हो गए। अब देखो इसमें लाइन कितनी डाली हुई, एक लाइन तो ये है, एक ये है और एक ये है। इनसे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है, इनसे 2 त्रिभुज इनसे बन रहे हैं, 2 ही इनसे बन रहे हैं और 2 ही इनसे बन रहे हैं। टोटल कितने 6 त्रिभुज और बनने हैं, 9 और 6 टोटल हो जाएंगे 15। तो आप तो बस यही देखो कि अंदर त्रिभुज कितने बन रहे हैं। हमें इनको भूल जाओ, एक बार इन रेखाओं को भूल जाओ कि क्या है क्या नहीं है। आप तो बस अंदर इतना ही ध्यान रखो कि अंदर अगर कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है तो इनके सीधे डबल कर दो और एक बड़े वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको गिन लो, काउंट कर लो कितने क्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आकृति, सेम वही कंडीशन है। ठीक है, इसमें कितने होंगे काउंट करो। एक बार मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं इसका। ये डायग्राम है। ठीक है, तो सेम ये और ये सेम आकृति है, तो इसमें कितने बन रहे थे, इसमें भी 9 ही बन रहे थे, तो 9 त्रिभुज तो ये बन गए। ठीक है, अब देखो इस रेखा से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज ये हो गए, इधर रेखा डाली हुई, इनसे कितने बन रहे हैं 2 त्रिभुज ये बन रहे हैं और इससे भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, इसमें अंतर और है। ठीक है, तो इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे और इससे भी
2 बनेंगे। अब काउंट कर लो, 9 तो ये थे पहले, और इन रेखाओं से कितने बन रहे हैं, 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और बन रहे हैं, 9 और 12 कितने होंगे, 21। तो इस आकृति से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम है, कैसा डायग्राम है, ये डायग्राम दे दिया और पूछ लिया कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करो। ठीक है, तो ऐसी टाइप हमने पहली टाइप पढ़ी थी, टाइप फर्स्ट में इसी प्रकार के डायग्राम थे और उसमें त्रिभुज काउंट करना हमने सीखा था। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये आकृति बढ़ा रहा हूं मैं, जो ऊपर वाला भाग है ना उसको मैं जैसे कि जैसे नीचे बना रहा हूं, जो ये ऊपर वाला भाग है यही नीचे वाले मैंने यहाँ नीचे बना दिया। ठीक है, और इसमें काउंट करो एक बार कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो टाइप फर्स्ट में हमने सेम इसी प्रकार के डायग्राम की चर्चा की थी। इसमें हम नंबरिंग डाल के इनको सारों को सारों क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये पढ़ा था हमने टाइप फर्स्ट में। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं टोटल, टोटल कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 2 1 3 3 3 6 और 4 10, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो ये हो गए। इस एक ऊपर वाले भाग से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है, 10 बन रही है, और नीचे वाले भाग से भी कितने टोटल बनेंगे, 10, और इसी से भी कितने बनेंगे, 10। तो तीनों भाग से 1 2 3, इन तीनों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल 30 त्रिभुज तो ये बन रहे हैं। ठीक है, और एक ये बीच वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसको हमने अभी काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आप तो बस रेगुलर बने रहो। ठीक है, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुक सकता। देखो मौका बार बार नहीं मिलता, और जो सही मौके पर चौका मार दे वही असली खिलाड़ी है। इसलिए आपको तैयारी रेगुलर रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 है हमारी सममित आकृतियों में त्रिभुज ज्ञात करना। ठीक है, सममित आकृति में त्रिभुज ज्ञात करना। सममित आकृति का मतलब क्या होता है, सममित आकृति का मतलब होता है कि आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो एक डायग्राम से हम देखते हैं, ये डायग्राम है। ठीक है, और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक त्रिभुज बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारी आकृति है। सममित का मतलब क्या है कि आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो यहाँ कितने बन रहे हैं, इस पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम आधार इसको मान लें, ठीक है, तो इसमें भी 2 बन रहे हैं। अगर इसको आधार माने तो इसमें भी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो सममित आकृति का मतलब ये हो गया कि इसके आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो ये आकृति, इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक अंदर वाला हो गया 4, और एक हो गया बड़ा वाला 5। मतलब भाई अंदर त्रिभुज है तो कितने हो जाएंगे, अंदर वाले त्रिभुज से 4 बन रहे हैं, और एक बाहर वाला, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी। ठीक है, सममित आकृति वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप तो बस इतना ही ध्यान रखो कि इसके आधार पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। आधार से जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनको आप एक बार काउंट कर लो। जैसे इससे आधार से 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं इससे, और इससे भी कितने बन रहे हैं, 3 इससे बन रहे हैं, और 3 इससे बन रहे हैं। ठीक है, तो आप तो इसकी नंबरिंग लिख दो पहले। इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, और ट्रिक क्या है वो आप एक बार ट्रिक से देखो शॉर्टली। ट्रिक है कि जो पहला वाला अंक है जैसे जैसे लिख दो 1 2 3। ठीक है,
ये पहले वाला अंक है जैसे जैसे लिख दिया, यहाँ पे नंबरिंग लिख लो एक बार 1 2 3, जितने भी अगर मान लो 4 है तो 4 लिख लो, 5 है तो 5 लिख लो, ठीक है। तो पहले वाले अंक को तो है जैसे लिखना है, सेकंड को जोड़ना है इसमें, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 और 3 ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे त्रिभुज टोटल कितने बन रहे हैं, ये हो गए 10, 10 तो ये हो गए। फिर क्या करना है कि नीचे से हमें स्टार्ट करना है वापस दोबारा ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे से छोड़ना है, लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, जितनी भी संख्या हो नीचे वाले को छोड़ना है और उससे ऊपर वाले को वापस लेना है, अगले ऊपर वाले को वापस छोड़ना है, मतलब छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, ऐसे करना है। तो इसको हमने छोड़ दिया, इसको ले लिया और इसको वापस छोड़ दिया, और जो जिसको लिया है उसको इसके अंदर और ऐड कर लो, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 त्रिभुज इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप तो ट्रिक से याद रखो कि पहले जितने भी मान लो 4 हो अगर 5 हो, जितने भी आधार पर त्रिभुज बन रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कितने बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं उनको पहले एक बार नंबरिंग लिख लो। ऊपर वाले अंक को है जैसे जैसे लिखना है, 1 को तो 1 लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें 2 को जोड़ना है, ठीक है, 3 हो गए, फिर 3 में 3 को जोड़ना है, 6 हो गए। अब इन तीनों को जोड़ लो, कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है कि नीचे से ऊपर की ओर हमें वापस जोड़ना है, ठीक है। तो जो नीचे वाला अंक है उसको तो छोड़ना है, इससे ऊपर वाले को लेना है, इसको वापस छोड़ना है। अगर ऊपर और होता है तो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले को छोड़ना ही है, हमें ये ध्यान रखना है। तो हमने लिया किसको, इस 3 को और ले लिया, तो 10 और 3 ये, तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ये है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हमें काउंट करनी है, ठीक है। तो एक बार देखो आप, ये हमारा आधार है और आधार से बनने वाले टोटल त्रिभुजों की संख्या एक बार आप काउंट कर लो, 1 2 3 4। आधार से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। इस रेखा से कितने बन रहे हैं, इस रेखा से भी 4 ही बन रहे हैं, ठीक है, और इससे भी 4 बन रहे हैं, तीनों से कुल मिलाकर 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो यही देखना कि प्रत्येक भुजा से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। प्रत्येक भुजा से अगर समान त्रिभुज बन रहे हैं तो वही ट्रिक है हमारी। नंबरिंग लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बन रहे हैं आधार पर, तो 4 ले लिया। अब 1 को तो है जैसे लिखना है 1, ठीक है। फिर अगली संख्या में इसको 2 को जोड़ना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब इन सभी को जोड़ लो, कितने हो गए, 1 3 4 4 6 10, 10 और 10 20, ये हो गए 20, ठीक है। अब क्या करना है कि नीचे से ऊपर की ओर हमें वापस इनको ऐड करना है, ठीक है। तो नीचे वाले को तो छोड़ना है, इसको लेना है, इसको छोड़ना है, इसको लेना है, ठीक है। तो 20 तो ये हो गए, और हमने 6 को लिया है और 1 को लिया है, कितने होंगे, 7 ये होंगे, 6 + 1 7 ये होंगे। तो कितने होंगे टोटल, 20 और 6 26 और 1 27। तो इस आकृति से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है, 27 बन रही है, ठीक है। आगे समझ में एक बार। तो देखिए टाइप नंबर, अब आगे देखते हैं 6, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 हमारी है बंद आकृति के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना, ठीक है। बंद आकृति का मतलब ये वर्ग है, ये हमें आकृति दी थी, ठीक है। और इसमें बोल दिया उसने कि टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो ये तो सिंपल डायग्राम है, इसमें ये एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 2। एक बार दूसरी डायग्राम देखो, ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप तो बस इतना ही ध्यान रखो कि कोई बंद आकृति है, ठीक है, और बंद आकृति में 4 या 4 से अधिक खंड बन रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे इसमें 4 खंड बन रहे हैं, 1 2 3 4 खंड बन रहे हैं। तो अगर किसी बंद आकृति में 4 या 4 से अधिक खंड बन रहे हैं तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या जितने खंड है ना
इनका दुगुना हो जाएगी, खंडों का कितना हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी। तो एक बार देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें खंड कितने हैं, टोटल कितने खंड है, 4 खंड है, 1 2 3 4। तो 4 इंटू 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एक बार ऐसे देख लो, ये एक त्रिभुज है, 4 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 5वां त्रिभुज कौन सा है इसमें, 5वां त्रिभुज है। 1 और 2 को मिलाने से कितना बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। 2 और 3 को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है। 3 और 4 को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, और 1 और 4 को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है। तो मतलब 4 तो ये थे, और 4 इन दोनों को, भाई 2 से कितने, 1 और 2 से 1 बन गया, 2 और 3 को मिलाया तो 1 बन गया, और 3 और 4 से बन रहा है 1, और 1 और 4 से बन रहा है, तो 4 ये हो गए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इतना हमें नहीं करना है, हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि कोई अगर बंद आकृति है और उस बंद आकृति में 4 या 4 से अधिक खंड है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अगली आकृति देखते हैं। तो नेक्स्ट आकृति है ये, इसमें देखो कि टोटल त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें खंड कितने हैं, टोटल खंडों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 इंटू 2 टोटल कितने हो जाएंगे, 10। ये 10 कैसे हुआ, वही सेम कंडीशन है। अगर बंद आकृति है और बंद आकृति में अगर 4 या 4 से अधिक खंड है, 4 या 4 से अधिक खंड है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। तो इसमें खंड कितने हैं, इसमें खंड है टोटल 5, तो 5 का हमने डबल कर दिया, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट आकृति और देखिए, हमारी नेक्स्ट आकृति है। ठीक है, तो इस आकृति में टोटल खंड कितने हैं, खंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल खंडों की संख्या कितनी है, टोटल खंडों की संख्या 8 है। ठीक है, तो आपको बताया सीधा, अगर खंड जितने भी हो उनका क्या करना है, डबल करना है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। आप तो बस इजी वे में तैयारी करो, बाकी हार्ड नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है, और सारे के सारे पेपरों में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप तो बस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रेगुलर रखें। तो देखिए, हमारी नेक्स्ट आकृति है ये। इस आकृति में हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। ठीक है, तो एक बार करो, देखिए टोटल कितने हो रहे हैं। आप तो बस इसमें ये देखो कि टोटल खंड कितने हैं। इस बाहर वाले आकृति को एक बार भूल जाओ, अंदर वाले जो आकृति है, ये वर्ग है ना, इस वर्ग को एक बार देखो, इसमें टोटल कितने खंड बन रहे हैं। ठीक है, तो खंडों की संख्या हो जाएगी 1 2 3, टोटल कितने खंड बन रहे हैं इसमें, 8 खंड बन रहे हैं। ठीक है, तो 8 इंटू 2, क्योंकि इनका डबल ही करना है, 16 त्रिभुज तो इसके अंदर अंदर बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर वाली आकृति है, इससे कितने बन रहे हैं, 2 तो ये हो गए, और 1 हो गया ये बड़े वाला, तो इससे कितने बन रहे हैं, 3 इससे बनेंगे, तो 3 डेफिनेटली इससे बनेंगे, और 3 इससे बनेंगे, और 3 ही इससे बनेंगे। तो 16 तो थे, ये अंदर वाली आकृति से बन रहे थे 16 तो, और इन जो ऊपर वाली बाहर वाली आकृति से 3 इसमें बन रहे हैं, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 कितने होते हैं, 12। 16 तो ये है, 12 ये है, टोटल कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएगी, 28 हो जाएगी। आपको तो कोई सी भी आकृति दे दे, डरने की बात नहीं, आप तो बस इसको यही ध्यान रखना है कि इसमें अंदर खंड कितने हैं, वो एक बार खंड देख लो, फिर बाहर क्या जोड़ा हुआ है उसको देख लो। ठीक है, तो इस आकृति से 3 बन रहे हैं, इससे भी 3 बन रहे हैं, इससे भी 3 और इससे भी 3। ठीक है, अब ये 2 डायग्राम है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो आप इन दोनों आकृतियों में कितने टोटल त्रिभुज हैं
उनका आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताएं कि इन दोनों आकृति में कितने हैं, और इनकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।